नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं रचनाएं, और रचनाओं में जो हमारी रचना इस समय चल रही वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अपने सेकंड ग्रेड सिलेबस में सम्मिलित द्वितीय निबंध पढ़ रहे हैं दोस्तों, श्रद्धा और भक्ति। यह निबंध थोड़ा लंबा है दोस्तों, तो हमने अपने जो मोबाइल पर वीडियो बनाने की सुविधा के अनुसार, यूट्यूब वीडियो बनाने की सुविधा के अनुसार इसे 3 पार्टों में अलग अलग बांट दिया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी अच्छा आएगा दोस्तों, और अपना आसानी से एक क्लास भी अपने 25-30 मिनट की हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने इस निबंध का तीसरा पार्ट देखते हैं दोस्तों। 2 कक्षाएं हमारी पूर्व में हो चुकी है, अब हमारी ये तीसरी कक्षा है दोस्तों, और उम्मीद है सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अपना जो श्रद्धा और भक्ति निबंध है उसका आगे का पार्ट। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है। अपने आप में हम जो मनुष्य लोग होते हैं वो परमात्मा का अंश अधिक मानते हैं, उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है। विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है, अतः स्थिति रक्षा विधान की जो जो बातें अपने में हैं उनका अभाव उसे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उनके अभाव की धारणा मनुष्य करे तो कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही घेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंचती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों में से परिमित करके करेंगे जितनी कि हमारे मन में जगह है। हम समझते हैं कि हम हैं और चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था पर पहुंचाकर ही उस परम भाव में की भावना करेंगे। हम उसे धर्म में, दया में, प्रेम में मानेंगे, और यह प्रेम उसी रूप का होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपत्तिग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। ये ही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की स्वयं अनुरूप भावना ही संभव है। सहानुभूति द्वारा ही वह उस परम अनुभूति की धारणा कर सकता है। इसी से भर्तहरि ने स्वयं अनुभूति एकम मानव कहकर नमस्कार किया। यदि चिन्मय में अपनी इतनी अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए। कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुंचे हैं जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वालों का संचार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुक्कुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की और प्रवृत्ति करने वाले दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षित की भावना या धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थता की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती। तो दोस्तों, यहाँ कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य में धर्म का भाव निवास करता है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य को सहज हो जाती है, या मनुष्य परमात्मा के अधिक नजदीक के बजाय अन्य जीवों के।
भक्ति का स्थान जहाँ मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं, उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खिंचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो शील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप में परमात्मा में देखता है और उसी पूर्ण पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र या व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। राम कृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला देख एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियां उनकी ओर दौड़ पड़ती है। उनके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्व माधुर्य और बल का संचार हो जाता है। उसके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल लीला के चिंतन में विनोद करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उसके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से भरे उलाहने भी देता है। यह हृदय द्वारा आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से ही की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 बातें ली गई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोरी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान श्रद्धेय पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव डालना नहीं चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के साधन हैं। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रस खान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। मानुष हो तो बही रस खान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंदी की धेनु मजारन। पाहन हो तो बही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कूल कालिंदी कदम्ब की डारन। तो दोस्तों, यहाँ रस खान भी भगवान की भक्ति में यही कह रहे कि हे प्रभु, मनुष्य बनाओ मुझे, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन आप मनुष्य बनाओ तो मुझे ऐसा मनुष्य बनाना अगले जन्म में कि मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के मध्य बसने वाला ग्वाला बनूं। जो अगर पशु बनाओ तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, अर्थात मेरे अगले जन्म में आप मुझे क्या बनाते हो इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए अगर आप पशु बनाते हो तो ऐसा पशु बनाना कि मैं रोज ही नित्य ही नंद बाबा की गायों के मध्य रहकर चरूं। और अगर आप मुझे पत्थर बनाओ तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का बनाना, उस गोवर्धन पर्वत का, जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्भ हरण के लिए अपने हाथ पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर आप मुझे पक्षी बनाओ तो ऐसा पक्षी बनाना कि मेरा बसेरा हो कालिंदी यानी यमुना के तट पर जो कदम वृक्ष है उनकी डालियों पर निवास करने वाला पक्षी बनूं। तो दोस्तों, यहाँ रस खान भगवान की भक्ति में डूबकर भगवान से अनन्य सानिध्य चाहता है। दोस्तों, एक निष्ठ भक्ति चाहता है, किसी भी प्रकार भगवान से दूर होना नहीं चाहता। ये ही श्रेष्ठ भक्ति का उदाहरण है। दोस्तों, रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांव के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं तथा एक और जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों से विधा रावण का विशाल शरीर जलता देखते हैं,
उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और अधर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जब कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते हैं, तब हमारी जीवन धारणा दूनी चौगनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इनकी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चलती चली आई है। इन्हीं के अद्भुत आकर्षण से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग की मनोहरता दिखाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं। वे माताओं की कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की वन की संपदा की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह का भाव भी हमको देखने को मिलता है कि हम राम और कृष्ण जो हमारे आराध्य हैं उनकी चर्चाओं में, उनकी भक्ति में ये सब देखते हैं। संसार में तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जलाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए, अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय अपने आप उनकी ओर खिंचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, विनोद करना, प्रेम करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए जिन्हें देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकेंगे। वे हमें दूर से रास्ता दिखाने वाले नहीं, आप रास्ते में चलकर हमें पीछे लगाने या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वह निसंदेह जड़ है। सुनु सीतापति सील सुभाऊं, मोद ने मन तन पुलक, नैन जल सो नर खेहर खाऊं। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, उसके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रागों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रागों का परिष्कार ज्यादा करने में ज्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे हैं। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय है। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई मिले। झूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूपों में संभव है उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं है। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इसी से छात्र धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिकता या रागात्मिका वृत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विशुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाया करते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से मार्ग निकल सकेगा, वहीं लोक रक्षा का मार्ग होगा, वहीं धर्म का चलता हुआ मार्ग होगा।
जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा, वही सर्वांगपूर्ण लोक धर्म का मार्ग होगा। छात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने वाले पर एक क्रूर पिशाच को हम उद्धत देख रहे हैं। समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में हम उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बांधा पहुंचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि कई ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति क्रोध करना बड़ा ही शुभ और अच्छा माना जाता है और उनके प्रति अक्रोध करना बुरा माना जाता है, त्यागनीय माना जाता है। तो दोस्तों हमने जो निबंध पढ़ा है उसका सारांश हम संक्षिप्त देखते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध का सारांश। आचार्य शुक्ल जी ने इस निबंध में प्रेम, श्रद्धा व भक्ति को परिभाषित किया कि प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है, व भक्ति क्या है। प्रेम एकांकी भाव है लेकिन उसमें घनत्व अधिक होता है, लेकिन श्रद्धा एकांकी नहीं होती, उसमें विस्तार अधिक होता है। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात हो सकता है, लेकिन श्रद्धा की उत्पत्ति स्पष्ट कारण लिए वह निर्दिष्ट होती है। प्रेमी अधिकार चाहता है लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है। प्रेम में व्यक्ति प्रधान होता है जबकि श्रद्धा में गुण या कर्म। किसी के अच्छे आचरण, गुण व कर्मों की वजह से हमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। प्रेम व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होता है लेकिन श्रद्धा सामाजिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकती है। शुक्ल जी ने श्रद्धा के 3 प्रकार बताए दोस्तों, जैसा कि प्रतिभा के कारण उत्पन्न श्रद्धा, शील या सदाचरण के कारण उत्पन्न श्रद्धा, साधन संपन्नता के कारण उत्पन्न श्रद्धा। तो प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा, शील संबंधिनी श्रद्धा और साधन संपन्नता संबंधिनी श्रद्धा, ये श्रद्धा के 3 भेद होते हैं दोस्तों। शुक्ल जी ने शील संबंधिनी श्रद्धा का क्षेत्र विस्तृत बताया है। आज के युवाओं में, खिलाड़ियों में, अभिनेताओं के प्रति जो श्रद्धा है वह प्रतिभा के कारण उत्पन्न हुई है। धार्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का कारण सद आचरण ही होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो दूसरों के धन वैभव को देखकर उनके प्रति श्रद्धावान बन जाते हैं। शुक्ल जी ने इसी निबंध में भक्ति को भी परिभाषित किया है। उन्होंने श्रद्धा और प्रेम के योग को भक्ति कहा है। श्रद्धालु केवल हाथ जोड़कर कार्य समाप्त कर देता है, लेकिन भक्त तो सच्चे अनुयायियों के समान है जो अपने पूज्य के गुण व आचरणों को समाज में व्यापकता प्रदान करता है। शुक्ल जी ने इस निबंध में छात्र धर्म की भी व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि लोक रक्षा क्षत्रियों का सबसे बड़ा धर्म है। मानव वृत्ति समान नहीं होती। लोक धर्म व छात्र धर्म हमें सदैव कर्म में प्रवृत्त होने का संदेश देते हैं। अबला, निर्बल और दीनों की रक्षार्थ क्रोध करना भी सुंदर भाव के रूप में गिना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने श्रद्धा और भक्ति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचारात्मक श्रेष्ठ निबंध था, उसे पढ़ा। इससे पूर्व हमने उत्साह पढ़ा था दोस्तों, अब श्रद्धा और भक्ति को पढ़ा है। इससे आगे अगली कक्षा में इनका एक तीसरा निबंध भी दोस्तों अपने सिलेबस में सम्मिलित है, वो है लोभ और प्रीति। तो उससे हम आगामी कक्षा में पढ़ेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि जो बताया है वो सभी मित्रों को अच्छा समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये क्लासें कुछ लेट, कुछ ऐसे ही डल पा रही है। थोड़ा स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था तो अब रिदम आने में थोड़ा सा टाइम लग गया दोस्तों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अब अपनी क्लासें यथावत हम डालते रहेंगे। उम्मीद है कि सभी मित्र बराबर सकारात्मक सहयोग देंगे। तो दोस्तों अपने मित्रों को शेयर करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।